नैस्डैक भी स्ट्रॉन्ग है, तीनों RSI अबव हैं। गोल्ड की बात करें तो देखें मंथली ऑलवेज है, ज़्यादा हमें इसमें बेरिश नहीं होना है, लेकिन हमें इसको वॉच करते रहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा, आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वीकली मार्केट अपडेट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने दो स्टॉक की बात की थी। एक हमने बात की थी मारुति सुजुकी, दूसरा किया था अशोक लीलैंड। आप देखिए इस वीक वो स्टॉक दोनों 5% से ऊपर जा चुके हैं। तो मुझे लगता है आपने कुछ ना कुछ उसमें जरूर किया होगा। अगर आपने कुछ किया है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में अगर हम डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा, इस वीडियो में जो भी हम बात करते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन करते हैं, एक आइडिया लेने के लिए। मैं आपको कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें। सबसे हम पहले देखते हैं वीकली मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट ने क्या किया। इंटरनेशनल मार्केट देखें तो डाउ जोन और SP 500 नैस्डैक ये एक समान ही रही, यानी नैस्डैक ऊपर रहा, डाउ जोन थोड़ा सा नीचे रहा। कमोडिटी की मार्केट की बात करें सभी नेगेटिव में रही। इसका क्या कारण है? भी मैंने आपको एक दो हफ्ते से बात कर रहे हैं भी गोल्ड में हमें ज़्यादा बुलिश नहीं होना चाहिए, और ये नहीं अब नेगेटिव तो हमें बेरिश ही हो जाना चाहिए। अभी हमें बेरिश भी नहीं होना है, अभी हमें इसको वॉच ही करना चाहिए। जैसे गोल्ड, सिल्वर, USD INR, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल सभी जे माइनस में रहे। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में देखें तो सभी सेक्टर 1-2% से ऊपर है। दो सेक्टर जो है हमारे FMCG, दूसरा है मीडिया, ये नेगेटिव में रहे। सबसे ज़्यादा कौन सा भाग है? डिफेंस। डिफेंस से ज़्यादा PSU बैंक। अगर आपने पहली वाली वीडियो में देखा तो PSU बैंक हमने कहा था ये भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो आने वाले वीक में देखते हैं क्या करती है मार्केट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाउ जोन को। डाउ जोन ने क्या किया इस वीक, यहाँ से मार्क कर लेते हैं। डाउ जोन यहाँ पे देखिए आप, डाउ जोन ने क्या किया, वीकली मार्केट सॉरी मंथली भी ये बुलिश में है। वीकली अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर है प्राइस। अगर हम डेली की बात करें, जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो हम इसमें बेरिश नहीं होंगे, लेकिन इसकी इस रेंज में प्राइस रहेगा। या तो ऊपर, इसके ऊपर जाएगा तो हम बुलिश समझेंगे, अदरवाइज हम इसमें साइडवेज ही रहेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। डाउ जोन के बाद बात करें तो SP 500 मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली ऑलवेज हाई, ऑल टाइम हाई के ऊपर। और यहाँ से देखें तो इस कैंडल से मंथ, अगर हम इस कैंडल से देखें तो यहाँ पर प्राइस शुरू हुआ मंडे को, और इसने एक कैंडल नीचे साइड विक दी और फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो इससे क्या हुआ, हमें क्या पता चलता है, अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है, अभी भी हमें इसमें बेरिश नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद बात करेंगे नैस्डैक। नैस्डैक भी स्ट्रॉन्ग है, तीनों RSI अबव हैं। इस वीक भी काफ़ी हाई गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल। कमोडिटी मार्केट सबसे पहले कौन सा फेवरेट आता है? गोल्ड। गोल्ड की बात करें तो देखें मंथली ऑलवेज हाई, लेकिन आप इस वीक की कैंडल देखें ना ध्यान से तो क्या हुआ, ऊपर वाली बहुत ही ब्रीक कैंडल बनी है, जिसकी ऊपर वाली साइड जो वीक है वो ज़्यादा है, यानी सेलिंग आई हुई है। और डेली में देखें तो क्या हुआ, मैं यहाँ से मार्किंग लगाता हूँ। अगर हम डेली में देखें यहाँ से क्या हुआ, एक कैंडल बनी जिसको हम एक तरह से इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। उसके बाद प्राइस कहाँ पे रुका, अपनी पुरानी स्पॉट के करीब प्राइस रुक रहा है, लेकिन अभी भी हम इसको बेरिश नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी ये बेरिश नहीं है। प्राइस 50 EMA का प्राइस भी अपटिक है, तो ज़्यादा हमें इसमें बेरिश नहीं होना है, लेकिन हमें इसको वॉच करते रहना है। उसके बाद देखते हैं सिल्वर। सिल्वर यहाँ पे गैप अप मंथली में, स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीकली भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इस कैंडल यानी जो मंडे वाली कैंडल के बीच में ही प्राइस घूम रहा है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। US डॉलर इस वीक क्या हुआ, पहले इसने अपनी पुरानी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर उसके ऊपर चला गया। क्रूड ऑयल साइडवेज 50 EMA से नीचे, इसको हम बेरिश में करेंगे। नेचुरल गैस साइडवेज, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हमें कमोडिटी में ट्रेड करना है, मैं हर एक वीडियो में बात करता हूं, तो हमें इसका टाइम फ्रेम, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 4 आवर से इसका टाइम फ्रेम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी मार्केट 15-16 आवर से ज़्यादा चलती है। इंडियन मार्केट सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमारा निफ्टी 50 ने इस वीक क्या किया, अगर हम मंथली कैंडल देखें ना,
मंथली कैंडल हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से लेकर इसने इस पहले वाले वीक वाली कैंडल को भी इनगल्फ कर लिया है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल। लेकिन एक यहाँ पर 25,734 पर एक रजिस्टेंस है, अगर ये इस रजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी आने वाले समय में तो हम इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे। यहाँ पर इसने क्या किया, इस वीक से लेके यहाँ तक मार्केट ऑलमोस्ट अपसाइड ही गई है। कितना अगर हम इसका टारगेट मानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टारगेट आ सकता है, लेकिन यहाँ से इसने एक गैप अप किया। अगर इसने इस गैप अप को सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, तो ज़्यादा बेरिश कब होंगे, जब 25,036 के नीचे प्राइस जाएगा तब हमें बेरिश होना है। अदरवाइज हो सकता है हमें ये बाइंग एंट्री देने को आए। तो फिलहाल हम इसमें बुलिश रहेंगे, ज़्यादा बुलिश नहीं रहेंगे लेकिन बेरिश भी नहीं होंगे। फिर अगला देखते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आगे देखिए तो यहाँ पे भी कैंडल, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका कारण क्या है, इसने अभी जो कैंडल यहाँ वाली एक कैंडल है, इसने अभी तक इसके ऊपर ही प्राइस नियर जाने लगे, लेकिन वहाँ पे उसने क्या किया, पहले वाली दो कैंडल को इनगल्फ कर चुका है। यहाँ पे एक इसकी रेजिस्टेंस है 57,814 पर। अगर वीकली का चार्ट देखें, यहाँ पे वीकली भी RS से 60 से ऊपर नहीं गई है। हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पर सपोर्ट ले और यहाँ से फिर ऊपर चला जाए, या यहाँ पर आए और सीधा नीचे वाली साइड आ सकता है। क्या हो सकता है, 60, 50, 40 इस तरह से RSI हमें एक एंट्री देने आ सकती है। लेकिन अगर हम डेली में देखें, अभी भी जो प्राइस है ना 50 EMA के ऊपर है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। वॉच करेंगे ध्यान से, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे मार्केट हमारी बुलिश हो रही है। ऑटो सेक्टर की क्या बात करें तो कितने वीक से ये बुलिश ही चल रहा है, कितने मंथ से, और अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं 27,800 पर इसकी एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पर ये अगर इसने इस प्राइस को ब्रेक कर दिया तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा टारगेट दे सकता है। लेकिन क्या एकदम से होगा, नहीं, ये यहाँ पे भी 1-2 हफ्ते रुक सकता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट आ सकती है या अभी साइडवेज हो सकता है। अगर प्राइस ने इस लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, यानी ब्रेक डाउन कर दिया, तो हम देखेंगे क्या प्राइस यहाँ पर रुक रहा है, क्या कर रहा है, तो इसको वॉच करेंगे। लेकिन सीधा हमें बेरिश की तरफ नहीं जाना चाहिए। ओवरऑल मार्केट बुलिश ही लग रही है, क्योंकि काफ़ी सेक्टर आप देख रहे होंगे ना, सभी सेक्टर 50 EMA से ऊपर हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बात की, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं एक वीडियो का लिंक भी लगाऊंगा जिससे मैंने मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में बात की, यहाँ आई बटन में भी लगाऊंगा, तो आप उसको भी एक बार जरूर जाकर देखिए। ऑटो के बाद हम बात करेंगे मेटल सेक्टर। मेटल में क्या हुआ, कितनी बुलिश कैंडल बनी इस मंथ में, पिछले 3 वीक से प्राइस भी बुलिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 1, 2, 3 यानी तीनों RSI जो हमारी है 60 से ऊपर है, और इसने अपनी पुरानी रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है। मेटल के बाद IT सेक्टर अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, 50, 47 और 58। यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक इसने अपनी पुरानी रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक किया है, और 39,600 अभी इसके एक ऊपर वाली रेजिस्टेंस है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। IT के बाद फाइनेंस सेक्टर भी अगर देखें मंथली में इनगल्फिंग की है, लेकिन पुरानी रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस है, तो इतना स्ट्रॉन्ग इसको नहीं कहते हम। हमें कौन सा हर एक सेक्टर में ट्रेड करना है, हम इन सेक्टर में से देखेंगे 1 या 2 सेक्टर कौन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो हमने फाइंड किए 2 सेक्टर, उन 2 स्टॉक्स में मान लो सेक्टर में मान लीजिए 10-10 स्टॉक हैं, 10-10 स्टॉक में से हम 2-2 स्टॉक निकालेंगे, उनमें कौन से स्टॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता है भी आपको इसमें फाइंड करने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हमको मालूम चलेगा आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, जिससे हम उस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जो आपके और काम आ सके। मीडिया साइडवेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फार्मा की बात करें तो ये भी आने वाले समय में लगता है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मंथली 60, डेली 60, वीकली भी अभी इसके साथ अलाइन होने वाला है। अगर 22,700 के ऊपर प्राइस चला जाएगा, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर प्राइस ने इसके ऊपर चला गया तो इसका टारगेट, या पहला टारगेट कहाँ पे आएगा, यहाँ तक
फिर जो इसके डेप्थ था इतना हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। इसको करें क्लीन। फार्मा के बाद हम देखेंगे रियल्टी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीकली और 60 से नीचे ही है, अपनी पानी काफ़ी रेजिस्टेंस से नीचे है, लेकिन 50 EMA से ऊपर है। ऑयल एंड गैस ये भी साइडवेज जोन है, अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। PSU बैंक को भी हमें अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए, जहाँ हमें वॉचफुल में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए RSI तीनों 60 से ऊपर है, लेकिन अगर 7700 के ऊपर प्राइस चला जाता है तो क्या होगा, मंथली और वीकली ब्रेकआउट कर देंगे, तो डेली में हमें ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगी। प्राइवेट बैंक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसकी भी RSI मंथली 60 अबव चलेगी, वीकली अभी नहीं गई है, तो हमें इसे वॉच रखना है। FMCG ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, साइडवेज ही रहा। हेल्थ केयर 60 से ऊपर, मंथली 60 से ऊपर, और वीकली अगर 15,045 के ऊपर चला जाता है तो वीकली ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर वीकली ब्रेकआउट हो गया तो वीकली भी RSI 60 से ऊपर चली जाएगी। उससे क्या होगा, ये सेक्टर आने वाले समय में बुलिश हो जाएगा। आज भी इसके एक स्टॉक की बात करेंगे हम, इंफ्रा देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, बस वीकली भी अभी ब्रेक करने वाला है। तो प्राइस ऑलमोस्ट सभी सेक्टर जो है ना 50 के ऊपर है, यानी 70% से भी डेली में देखो तो 50 EMA के ऊपर प्राइस चल रही है। डिफेंस सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, उसने भी देखिए पिछले 2 मंथ के कैंडल को कितना इनगल्फ कर दिया है। यहाँ पर देखें तो क्या हुआ, कितना इसने इनगल्फ कर दिया है। तो धीरे धीरे ये भी सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब बात करते हैं उन स्टॉक की जिसकी हम बात कर रहे थे। पहले हम यहाँ सिंपल समझते, फिर हम ट्रेडिंग व्यू में जाकर भी इसको चार्ट को थोड़ा डीपली रिसर्च करेंगे। पूनम वाला फाइनेंस ने क्या किया, यहाँ पर देखिए इसने एक पुरानी रेजिस्टेंस पर आ चुका है। अगर इसको ये ब्रेक करेगा, मंथली ब्रेकआउट होगा, तो क्या होगा, हमें बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। लेकिन अभी एंटर करने वाला ट्रेड नहीं है, कारण क्यों, अभी ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। वीकली इसने ब्रेकआउट कर दिया है, डेली भी ब्रेकआउट कर दिया है, मंथली अभी अपनी पुरानी सपोर्ट पर है। लोरस फार्मा, जैसे हमने बात की थी ना, लोरस लैब का है जो हेल्थ केयर का स्टॉक है, इस डेली में इसने ब्रेकआउट कर दिया, वीकली में भी कर दिया और मंथली में भी कर दिया, तीनों RSI 60 अबव। हेरिटेज फूड की बात करें तो ये क्या है, 2007 के लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है। तो अब हम इसको चार्ट में समझते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हेरिटेज को अगर मंथली में देखें तो इसकी जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे देखें ये कौन से टाइम की है, 2017 के प्राइस को ब्रेकआउट कर दिया है। अगर ये ब्रेकआउट करता है कहाँ तक जा सकता है इसका प्राइस, यहाँ तक जा सकता है। तो हमें एंट्री कब लेनी है, अब हम वीकली में देखते हैं। इसके वॉल्यूम को भी हम लगा कर देखते हैं, वॉल्यूम कितना आ रहा है इसका। यहाँ पर कितना वॉल्यूम आया था आप देखिए। अभी हम इसको यहाँ से करते हैं क्लीन, फिर हम देखते हैं वीकली क्या किया है इसने, इसका वॉल्यूम देखिए इस वीक कितना आया, लेकिन प्राइस भी सबसे बड़ी बात क्या है, 50 EMA से स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा इसने क्या किया, यहाँ पर कितना टाइम इसने प्राइस ने कंसोलिडेट किया, यानी प्राइस नीचे की तरफ आ ही नहीं सका, बुल्स ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं इसको खरीदने के लिए। RSI कहाँ पे 60 अबव है। अगर ट्रेड लेंगे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, अप साइड हमारा टारगेट होगा। उसके बाद हम देखते हैं डेली में क्या हुआ, इसको करें सबसे पहले क्लीन। अच्छा, डेली में क्या हुआ, इसने पहले ही ब्रेकआउट कर दिया अपनी लाइन का। अगर यहाँ पे एक लाइन मार्क करें, वॉल्यूम भी कितना है कल वाली कैंडल का। अगर हमें छोटा टारगेट खेलना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और अप वाली साइड ये पहले गैप फिल करने के लिए आ सकता है, या यहाँ पे रजिस्टर्स भी हो सकती है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होंगे, जब ये 662 के ऊपर, यानी 662 के ऊपर जाएगा, तभी हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें हेरिटेज की जगह, लोरस लैब की बात कर ली, अब हम बात करते हैं लोरस लैब की बात करते चलिए। लोरस लैब में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे मंथली इसने क्या किया,
मंथली इसने पहले ही ब्रेकआउट कर दिया, प्राइस 50 EM से अबव है। सॉरी, डेली का चार्ट है जी। मंथली में क्या किया, अपने पुराने हाई से ऊपर चला गया। और वीकली में अभी प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन अगर ये इतना प्राइस ऊपर जाएगा तो इसकी आप पुरानी हिस्ट्री देखिए, इसकी हम पुरानी हिस्ट्री देखते हैं तो कहाँ से इसका टारगेट कैसे निकालेंगे। टारगेट हम निकालते हैं इसका, टारगेट निकालेंगे यहाँ से, ये देखिए कहाँ तक जा सकता है। और डेली में देखें तो ये कहाँ पे जाएगा, अभी ब्रेकआउट लेटेस्ट ही हुआ है। यहाँ पर हम टेम्परेरी एंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वॉचफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इस जो इसने ब्रेकआउट किया है फेल भी हो सकता है, वॉचफुल रहेंगे। अब बात करेंगे हम पूनम वाला की। पूनम वाला अगर हम मंथली में देखें तो क्या हुआ, अभी अपनी रेजिस्टेंस पर है और वॉल्यूम इसमें अच्छे आ रहे हैं, RSI 60 से अबव चलेगी। अगर वीकली की बात करें तो वीकली भी अभी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो धीरे धीरे ब्रेकआउट होने के चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, अभी हम वेट करेंगे, अगर ब्रेकआउट हो गया तो हम इसके साथ जुड़े रहेंगे और इससे भी हम काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।